जय हिंद। हिंद की जय। मैं हर्षित विश्वकर्मा, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी की क्लास है, ये लेक्चर नंबर 1, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का काल विभाजन देख। और मैं बता दूं कि आपके बैच का नाम है परिणाम बैच 2026 और 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काल विभाजन। मैं बता दूं कि अभी आपको वीडियो कॉपी पे मिलेंगी और कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों बाद हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन बोले या फिर हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन। हिंदी गद्य का काल विभाजन है क्या, इसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राचीन काल। क्या बोलेंगे? प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल। इसके बाद कौन सा काल आता है? तो ये इसके बाद आता है पुनर्जागरण काल। ठीक है, पुनर्जागरण काल। प्राचीन काल, पुनर्जागरण काल। उसके बाद आता है जागरण सुधार काल। ठीक है, जागरण सुधार काल। सबसे पहले प्राचीन, फिर पुनर्जागरण, फिर जागरण सुधार काल। फिर उसके बाद आ जाता है छायावादी। छायावादी, ठीक है, छायावादी युग। फिर उसके बाद आ जाता है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्लोत्तर युग। इसके बाद आ जाता है स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, अभी आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले प्राचीन युग आता है, उसके बाद आता है पुनर्जागरण काल। तो इस युग में एक व्यक्ति होते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन आते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं करते हैं हिंदी जगत में। तो इनके नाम पे ये पड़ जाता है भारतेंदु युग। ठीक है, तो पुनर्जागरण काल का दूसरा नाम क्या हुआ? भारतेंदु युग। ठीक है, और भारतेंदु युग के पहले का काल प्राचीन काल। तो प्राचीन काल का एक और हम नाम रख सकते हैं, क्या? पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व का मतलब पहले, भारतेंदु युग यानी भारतेंदु युग से पहले का समय क्या कहलाएगा? प्राचीन काल। तो प्राचीन काल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व भारतेंदु युग। ठीक है, पूर्व भारतेंदु युग। एक दो दो नाम हुए। अब जागरण सुधार काल की बात करें तो यहाँ पे एक व्यक्ति आ जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ये युग का नाम हो जाता है द्विवेदी युग। ठीक है, तो जागरण सुधार काल का भी नाम हो जाता है द्विवेदी युग। तो दो दो नाम हो गए। और छायावादी युग में बहुत सारे कवि आ जाते हैं, लेखक आ जाते हैं। तो इनके नाम पे भी इस युग को जाना जाता है। तो शुक्ल युग के 3 नाम हैं मुख्य रूप से: छायावादी, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद, प्रसाद, और हम लोग बोल देते हैं शुक्ल युग। ठीक है, 3-4 नाम जानते हैं। यदि इन चारों में से कोई भी एक नाम यदि पूछा जाए, बोला जाए कि किस युग का है, तो छायावादी युग। इन सबके एक एक अधिक नाम है, एक से अधिक। जैसे एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम होते हैं, 2-3। तो इन तीनों के तो 2-2 और इनके 4 नाम है। ठीक है, इसके बाद शुक्लोत्तर यानी शुक्ल युग के बाद का युग, शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो इसका तो एक ही नाम है। और स्वतंत्रोत्तर यानी कि जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद का युग क्या कहलाया? स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, अब इनकी समय सीमा क्या है? कब से शुरू हुए और कब समाप्त हुए? भाई बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन युग या फिर पूर्व भारतेंदु युग, तो ये होता है 13वीं शताब्दी से।
13वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। और बता दो इसकी नोट्स पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 13वीं शताब्दी से शुरू होता है और 1868 ईस्वी तक, कब तक? 1868 ईस्वी तक चलता है। देखिए 1868 में ये समाप्त हुआ, तो इसके बाद ये चलेगा कब से? 1868 ईस्वी से कब तक चलेगा? 1900 ईस्वी तक। कब तक चलेगा? 1900 ईस्वी तक। अब देखिए ये 1900 ईस्वी में समाप्त हुआ, कब समाप्त हुआ? 1900। तो ये कब से कब तक चलेगा? सन 1900 से ये चलेगा 1920, यानी कि 20 साल तक चला ये युग। अब देखिए ये 20 तक चला, कब तक? 1920 तक। तो ये 1920 से, सन 1920 से ये कब तक चलेगा? तो ये सन 1920 से 1938 तक चलेगा। कितने साल तक? 18 साल तक, ठीक है, 1938 तक चलता है। अब देखिए ये 1938 तक चला, तो ये कब तक चलेगा? 1938 से 1947 तक चलेगा, ठीक है, 1947 ईस्वी तक चलेगा, ठीक। अब सन 1947 में अपना देश आजाद हो जाता है, तो उसके बाद का काल अब तक जो चला आया है समय, क्या कहलाएगा? स्वतंत्रोत्तर युग। सन 1947 से जितने भी वर्ष इधर हो चुके, क्या कहलाएगा? स्वतंत्रोत्तर युग। तो ये रहा हिंदी गद्य का काल विभाजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब आगे विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना, यानी कि जिन जिन विधाओं में सबसे पहले कौन कौन सी रचनाएं हुई। विभिन्न विधाओं में प्रथम रचना, यानी कि किस विधा में कौन सी रचना सबसे पहले हुई। प्रथम का मतलब सबसे पहले। और भाई मैं बता दूं बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहली रचना है खड़ी बोली। आप लोगों ने मेरे हिसाब से पढ़ भी चुका होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लीजिए, और यदि पढ़ भी चुके हैं तो इसको अच्छे से लिख कर रखिए, याद भी कीजिए। हिंदी क्या कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। यदि पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना कौन सी है, सबसे पहली रचना कौन सी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है गोरा बादल की कथा को। किसको माना है? गोरा बादल की कथा को। गोरा बादल की कथा को। और देखो भाई हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हैं ज्ञानोदय के गुरुजी की, क्योंकि वो भी कहते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? इसी वक्त दोनों चीज देख लिया जाए। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। कौन है? जटमल, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद अगली रचना कहते हैं कि इसको तो माना जाता है हिंदी की खड़ी बोली की प्रथम रचना किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरा बादल की कथा। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है, कौन सा? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। अब ये चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? तो कवि गंग हैं। कौन है? कवि गंग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखें हिंदी का प्रथम नाटक। क्या देखें? हिंदी का प्रथम नाटक, ठीक है। हिंदी के हम प्रथम नाटक की बात करें तो प्रथम नाटक है हिंदी का नहुस। क्या है? नहुस, ठीक है। अब नहुस के लेखक कौन हैं? तो नहुस के लेखक हैं गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र गिरिधर दास। कौन है? गिरिधर दास। और मैं बता दूं आपको आपकी जानकारी के लिए कि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे, ये क्या कहते हैं भारतेंदु युग जिसके नाम पे पड़ा, इनके ये पिताजी थे। यानी गोपाल चंद्र गिरधर दास किसके पिता हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के।
हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र जी के पिता हैं। कौन सा हरिश्चंद्र? भारतेंदु। कौन? गोपाल चंद्र गिरधर दास। देखो यहाँ पे आए हो तो कॉन्सेप्ट एकदम आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करें जैसे कि हिंदी के प्रथम उपन्यास की, हिंदी के प्रथम उपन्यास की यदि पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम यानी कि पहला उपन्यास कौन है, जैसे कोई किसी ने पूछ लिया कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो हम लोगों को बताना है परीक्षा गुरु। क्या बताना है? परीक्षा गुरु, ठीक। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन है ये भी पूछा जा सकता है, तो लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है इसको देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी, ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी की बात करें तो है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती, ठीक मेरे भाई। और इंदुमती के लेखक कौन है? तो इंदुमती के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक मेरे भाई। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। अब इसके बाद हम लोग बात करें हिंदी की प्रथम डायरी की, हिंदी की प्रथम डायरी की, हिंदी की प्रथम डायरी। जैसे किसी ने पूछा कि हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है, तो हम लोग बता देंगे जेल डायरी। कौन सी डायरी है? जेल डायरी। देखो मेरे भाई कुछ भी नहीं बचेगा शेष, क्योंकि मेरा नाम है दुर्गेश। तो आप यहाँ पे आए हैं तो आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो जेल डायरी, देखिए हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? जेल डायरी। अब जेल डायरी को लिखा किसने? जेल डायरी के लेखक कौन है? तो मैं बता दूं जेल डायरी के लेखक हैं नरदेव। कौन है? नरदेव तीर्थ शास्त्री। नरदेव तीर्थ शास्त्री, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करें हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज की। किसकी? हिंदी के प्रथम यानी कि पहले और रिपोर्टाज की। किसकी? रिपोर्टाज की, रिपोर्टाज की, एक मेरे भाई किसकी? रिपोर्टाज की। तो पहला रिपोर्टाज है हिंदी का लक्ष्मीपुरा। कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। और लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। अब क्या बचा? हाँ, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत बाकी है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत, ठीक है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत की बात करें तो सरयू पार की यात्रा है। किसकी है? सरयू पार की यात्रा, ठीक है। सरयू पार की यात्रा है किसकी? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक मेरे भाई। मेरे हिसाब से मैंने बेसिक सभी आपको बता दिया, जो भी बचेगा आगे आपको बताते रहेंगे, ठीक मेरे भाई। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। ये बात रही प्रथम विधाओं और रचनाओं की, तो हमने देख लिया। अब बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के चार प्रारंभिक उन्नायकों में से कौन है? इनमें से कौन है? नाम दे दिए जाते हैं और कहते हैं इनमें से पहचानो, देखकर बताओ कि कौन से उन्नायक हैं। हिंदी गद्य खड़ी बोली के प्रारंभिक, यानी कि प्रारंभिक का मतलब है पहले, तो उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? खड़ी बोली,
खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक, देखिए 3 पूछता है, बाकी मैं 4 बता देता हूँ क्योंकि हमको एकदम बेसिक से एडवांस तक करना है, ठीक है। देखिए खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायक। उन्नायक का मतलब होता है उन्नति करने वाले नायक, यानी कि व्यक्ति। किसकी उन्नति करने वाले? हिंदी की। उन्नायक एवं इनकी रचनाएं, नाम बस नहीं देखेंगे, इनकी रचनाएं भी देखेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ते भाई, ठीक है। हमसे यही पढ़ने का एक अच्छा फायदा है, ठीक मेरे भाई। तो सबसे पहले नाम लिखा जाए तो मुंशी सदासुख लाल है। कौन है? मुंशी सदासुख लाल, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। मुंशी सदासुख लाल। और इनका उपनाम, यानी कि इनका एक उपनाम था, वो उपनाम है नियाज। नियाज नाम से भी जाना जाता है इन्हें, ठीक है। तो नियाज नाम किसका है उपनाम? तो मुंशी सदासुख लाल का। और मुंशी सदासुख लाल ने एक रचना बहुत ही फेमस है इनकी, सुख सागर। सुख सागर, इसको आपको मालूम होगा, ठीक है। और सुख सागर है, ठीक। और सुख सागर ये तो पूछा ही जाता है, बाकी एक और इनकी बात है जो बहुत पूछी जाती है। तो मुंशी सदासुख लाल की जो भाषा थी, यानी कि बोलने की शैली, बोलने का तरीका, तो इनकी बोलने का तरीका और बोलने की शैली थी तड़क और भड़क, रंगीन और शौखी। तो इसको याद रखिएगा भाई मेरे, ये 2 चीज क्या कहते हैं सदासुख लाल के लिए याद रखना। सुख सागर रचना, तड़क भड़क और तड़क भड़क शैली, क्या कहते हैं तड़क भड़क शैली, और शोखी रंगीन, यानी कि रंगीनी अधिक। इनकी शैली में तड़क भड़क और शोखी रंगीनी अधिक था, ठीक है, इसको याद रखना। और सुख सागर याद रखना कि सदा सुखलाल की रचना है। सदा सुखलाल का उपनाम है नियाज, ठीक है। ये रहे हिंदी गद्य के प्रारंभिक एक उन्नायक। अभी हमको 3 और देखने हैं। तो दूसरे नंबर पे आते हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां, कौन? मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां। अब देखिए मुंशी इंसा अल्लाह खां की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे, अभी मैंने पीछे बताया भी है। कौन सी? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की, ठीक है। रानी केतकी की कहानी। और इनकी भाषा शैली की बात करें, किसकी? मुंशी इंसा अल्लाह खां की, तो इनकी शैली है हास्य, यानी कि हंसी मजाक वाली। हास्य और चटपटी, यानी कि मजेदार, ठीक है, हंसी मजाक वाली है, ठीक इनकी शैली। किसकी? इंसा अल्लाह खां की। सुख सागर, यानी कि मुंशी सदासुख लाल नियाज। तड़क भड़क रंगीन और शौखी अत्यधिक, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे व्यक्ति की बात करें तो सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र। और सदल मिश्र के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इनकी रचना 10th में पढ़ा होगा। इन नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान, है ना, ये तो देखा होगा कि नासिकेतोपाख्यान। और नासिकेतोपाख्यान तो इनकी रचना है। बाकी सदल मिश्र के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं तो एक फोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है, तो ये वहां पे एक शिक्षक थे, ठीक। अब उसके बाद हम लोग अगले व्यक्ति की बात करें तो लल्लू लाल हैं। और इनकी रचना तो भाई आपको मालूम होगी, अभी तक याद होगी ना। तो लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर, ठीक है मेरे भाई। और ये दोनों लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक थे, ये दोनों लोग, ठीक है। तो ये दोनों लोग कहाँ की शिक्षक थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के। और उसके बाद मैं बता दूं, आपके 4 उन्नायक हो गए, किसके? हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक, यानी शुरुआत के। अब हम लोग आगे देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं पॉइंट्स,
तो सबसे पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भाई बहुत पूछा जाता है, ठीक मेरे भाई। तो याद रखना हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास किसने लिखा, ये भाई बहुत पूछा जाता है, ठीक मेरे भाई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कब लिखा ये भी पूछा जाता है, तो 1929 ईस्वी में। कब, 1929 में। इसको याद रखना, ठीक मेरे भाई। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे शुक्ल युग। किसके बारे में देखेंगे, शुक्ल युग के बारे में, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी कंप्लीट तैयारी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करवाई जाएगी। और इस वीडियो की नोट्स आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हिंद की जय।